भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तथागत रणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों से मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे दायक, संचालक, वक्ता, श्रोता और सभी कल्याण मित्रों की ओर से याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जो हम आज का जो टॉपिक है उसमें कर्मों का जो चार कर्म जो थे, फोर टाइप्स ऑफ द कर्मा, आज का किस समय ये फल देते हैं, बाई टाइम ऑफ राइपनिंग, मेच्योरेशन कब होता है इनका, वो है इमीडिएटली इफेक्टिव कर्मा, सब दूसरा सब्सिक्वेंटली इफेक्टिव कर्मा, तीसरा इंडेफिनिटली इफेक्टिव कर्मा, चौथा डिफंक्ट कर्मा। अब इसमें इमीडिएटली इफेक्टिव कर्मा में एक उदाहरण दिया है, भंते नारद की जो किताब है द विजन ऑफ द बुद्धा, उसमें लिखा है कि एक भगवान बुद्ध के समय में जेत वन में भगवान बुद्ध देशना कर रहे थे, तो वहाँ राजा प्रसेनजित भी बैठे हुए थे, को कौशल नरेश थे। तो वहाँ उस समय एक पति और पत्नी इतने गरीब थे कि ऊपर का ओढ़ने का एक ही कपड़ा उनके पास था। जब कभी पति घर से बाहर जाता था, पति उसको ओढ़ लेता था, और जब पत्नी बाहर जाती थी तो पत्नी ओढ़ लेती थी। इस तरह उनका काम चलता था। इतनी गरीब थे वो, तो एक ही कपड़ा उनके पास वस्त्र था वो। तो बैठे हुए थे जेतवन में, उनका पति बैठा था, धर्म देशना चल रही थी दान पर, दान का विषय था। और दान की धर्म देशना सुनने के बाद सभी लोग दान कर रहे थे, सभी उत्तेजित हो गए, सब के मन में चित्त में दान दान की चेतना जाग गई और सब दान करने लगे भगवान बुद्ध को, भिक्षु संघ को। तो वहां वो बैठा, वो भी सुन रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा भगवान बुद्ध का जो उपदेश था, देशना थी। फिर उसके मन में देखा कि मेरे अलावा सब लोग दान कर रहे हैं, उसके पास दान करने के लिए कुछ था नहीं, सब दान कर रहे थे। उसने सोचा मैं क्या दान कर सकता हूँ। फिर उसने सोचा कि मैं ये जो ओढ़ने का जो कपड़ा है, चद्दर है, इसका मैं दान तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर ओढ़ने को क्या बचेगा, ना मैं बाहर जाकर ओढ़ पाऊंगा, ना पत्नी ओढ़ पाएगी। वो इस वह पोह में अटक रहा था, क्या करूं, करूं ना करूं। तो करते करते जब सब लोग दान आए, एक 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 अवसर ऐसा आया जब देखा सभी लोग दान कर रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया, और उसको दान की चेतना इतनी बलवती हो गई कि उसका जो नेगेटिव थॉट था कि मैं अगर दान दे दिया तो मैं क्या ओढ़ूंगा, मेरी पत्नी क्या ओढ़ोगी, उसे उसने विन ओवर कर लिया। तभी वो चिल्लाने लगा बैठा बैठा, मैं जीत गया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। तो वहां भिक्षु संघ और ऊपर दूसरे लोग जो बैठे थे, वो कहने लगे कि ये क्या कह रहा है, डिस्टरबेंस कर रहा है। तो
उसको रोकने लगे, आप क्या कह रहे हैं, मैंने जीत लिया जीत लिया। जैसे अभी वाघमारे जी कह रहे थे, ये तो पर्याय ज्ञान जो है, उषा जी ने भी कहा आज, दोनों ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया। परिचित ज्ञान जो आते हैं, इद्धि बल जो हैं छह, उनमें से अभी एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो भगवान बुद्ध तो मास्टर थे इसके, तो उन्होंने लोगों को शांत किया कि आप क्यों इनको परेशान करें, आपको पता नहीं है ये क्या जीत लिया इसने। इसने अपने मन को जीत लिया है, अपने चेतना को जीत लिया है, कि चेतना ही कर्म है। फिर उसने जाकर वो कपड़ा भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। पुराना कपड़ा था, उसके लिए तो सभी सब कुछ वही था, रख दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जानबूझ कर राजा को भी बताने के लिए, कि देखो इसके पास एक ही कपड़ा है, आज ये से ओढ़ का आया, कल को इसकी पत्नी धर्म सुनने को आएगी, कल वो ओढ़ का आएगी। आप लोगों के पास तो अपार संपत्ति है, आपने में उनमें से कुछ अंश दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा, आप जितनों ने दिया है, बहुत दान दिया है संघ को, उसके लिए साधुवाद है, लेकिन वो आपकी संपत्ति का बहुत छोटा अंश है, और इसने तो सब कुछ दे दिया अपना, इसके पास यही था। तो राजा भी वहां बैठा था, बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इसको दो ड्रेस, दो और कपड़े दिए जाएं, इसके पास कुछ नहीं रहा। अब देखे, जब दान की चेतना जागृत हो जाती है, और माइजरलीनेस, कृपणता, कंजूसी खत्म होने लगती है, या अटैचमेंट खत्म होने लगता है, और फिर उसका आनंद आने लगता है दान का, तो फिर आदमी की चेतना शुद्ध हो जाती है, उसमें तो कृपणता और उसमें से एवराइस, लालच निकल जाता। राजा ने कहा, इसको दो कपड़े दान दिए जाएं, अभी बढ़िया, वो तो पुराना था उसका, फटा पुराना, उसे बहुत अच्छे कपड़े दिए गए। उसके मन में एक बात फिर ये विचार आया, कि मैंने एक पुराना कपड़ा दान दिया, और फिर ये दो मिल गए मुझे नए, जो मैंने सोच भी नहीं सकता था राजा जैसे कपड़े ओढ़ते हैं, मंत्री जैसे कपड़े ओढ़ते हैं, मैंने देखा भी नहीं ऐसा कपड़ा, दो मिल गए। उन्होंने सोचा, पुराने कपड़े का दान ऐसा है, तो नए का कैसा हो। तो उन्होंने वो दोनों भी भगवान बुद्ध को दान कर दिए, संत को। फिर राजा ने उसको चार कपड़े दिए, वो चार भी दान कर दिए, और देता गया राजा, वो दान करता। उसके मन में लालच नहीं आया कि इनको मैं घर ले चलूं, अब तो बहुत हो गए, देता रहा। फिर राजा ने उसको कहा, मैं, ये तो झोपड़े में रहता है, इसके पास घर भी नहीं है, इसको मैं एक बहुत अच्छा भव्य मकान बनाकर दान करो करता हूँ, और इसको अपने दरबार में नौकरी भी देता हूँ। तो ये इमीडिएटली इफेक्टिव कम्मा में आता है, तत्काल फल देते हैं कुछ कर्म। तो उसको तत्काल फल मिला। ये गाथा और कहानी है। तो फिर उनको दे दिया उन्होंने, फिर वो अच्छा घर मिल गया, सर्विस मिल गई, कितना बड़ा फल मिला। तो दान का महत्व भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद इस दान के कारण ही मैंने देवलोक में करोड़ों वर्ष राज्य किया है, क्योंकि वो कई बार वहां उसमें कुशित लोक में रहे। जैसे हमारे अगले मैत्रेय बुद्धा कब आएंगे किसी को पता नहीं है,
इस समय वो तुषित लोक में, मतलब यह अपने सुखों का आनंद ले रहे हैं, 10 पारमिताएं पूरी करके। उनकी पारमिताएं पूरी हो चुकी हैं। अब उनको फिर मानव योनि में आकर जन्म लेकर फिर बुद्धत्व की प्राप्ति करनी होगी। ये तो हो गया ये कुशल कर्म का। अब जो बुरा कर्म होता है वो भी तत्काल फल देता है। एक शिकारी था, वो अपने कुत्तों को लेकर, शिकारी कुत्तों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ते में सवेरे सवेरे शिकार मारने के लिए, रास्ते में एक भिक्षु भी उसी समय अपने भिक्षाटन पे जा रहा था पात्र लेकर। अब वो चूंकि अधर्मी था और उसे धर्म से क्या लेना देना, उसने देखा ये सिर पे बाल नहीं है और ये मनहूस आदमी मुझे मिल गया, अब मुझे तो शिकार नहीं मिलेगा। ये तो बुरे लक्षण है। ये तो नंगा है, थोड़े से कपड़े हैं, खुद ही भिक्षा मांगने जा रहा है नंगे पैर। तो उसको डाउट हुआ, कुछ नहीं कहा उसे, उसकी तरफ उसने बुरे विचार से देखा कि देखते हैं आज शिकार मिलता है या नहीं। उन्होंने गया, वो उस दिन उसे बाई चांस शिकार ही नहीं मिला। उसका मन खराब था बहुत, वो परेशान था। तब वो लौट रहा था। फिर वो जो भिक्षु है वो भी गांव में भिक्षा मांग कर, वहीं की गांव से बाहर भिक्षा ग्रहण करके अपना पात्र धो के वो भी वापस अपनी बिहार में कुटी में जा रहा था, जहां भी उसका ठहरने का स्थान था। उसे देखते ही उसे आक्रोश आ गया, ये तो वही भिक्षु है जिसकी वजह से आज मेरा सब काम खराब हो गया। तो गुस्सा आ गया, उसको गालियां दी, बहुत भला बुरा कहा और उसके पीछे अपने वो शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। जब वो उसकी तरफ दौड़े कुत्ते, वो तो हाउंड कहते हैं उनको, शिकारी कुत्तों को, वो तो खा जाते हैं, काट जाते हैं। तो वो भी दो बेचारा भिक्षु दौड़ के भागने लगा वो, और सामने एक पेड़ दिखाई दे गया उसको। और कुछ सोचा कि दूर तक भागूंगा तो कुत्ते तो काट के खा जाएंगे। तो वो अपना चीवर और ऊपर लपेट के तुरंत, भिक्षा पात्र तो झोले में ही रहता था, तो वो पेड़ पे चढ़ गया। नंगे पैर था ही, पेड़ पेड़ पर कुत्ते नहीं चढ़ सकते, थोड़ी दूर तक तो छलांग मारते हैं वो, लेकिन वो ऊपर तक चढ़ गया। तो शिकारी ने देखा ये तो पेड़ पर चल के बच गया कुत्तों से। तो गुस्सा बहुत आ रहा था उसके मन में, पापी था वो। उसने देखा कि अब इसको मैं मार के ही छोड़ूंगा, इसकी वजह से आज मैं भूखा रह गया, मेरा शिकार नहीं मिला। उसने उसके भिक्षु के पैर, चूंकि वो टहनी पे जो शाखा पर रखे हुए थे, एक शाखा पे खड़े थे, वो ऊपर की शाखा पकड़ रखी थी उन्होंने। तो नीचे से उसने तीर मारा उसके पैर में। तो उसी तीर में लड़खड़ाया भिक्षु, ऊपर से तो पकड़ रखा था जकड़ के, पैर में जब तीर लगा, एक पैर में पेन हुआ। तो उनका जो कंधे पे जो ओढ़ने वाला संघाटी कहते हैं वस्त्र, वो ओढ़ने वाला होता है, एक तो लपेटने वाला होता है, ओढ़ने वाला होता है, वो उनके कंधे पर था। वो गिर गया नीचे, वो खुल गया और वो राजा के सिर पे गिर गया, और वो इतना बड़ा चौड़ा वस्त्र होता है, वो राजा को ढक लिया उसने। तो कुत्तों को क्या पता, कुत्ते तो उसका लाल रंग सोच रहे थे कि जिसे को उस पीछे लगाया था उसने, शिकारी ने, अब ये जो लाल कपड़ा पहन ओढ़े हुए है यही है जिसके पीछे लगाया गया। तो नीचे राजा के ऊपर गया, ढक गया। शिकारी कुत्तों ने नोच नोच के उसे ही मार डाला, अपने मालिक को।
तो उसको भी तत्काल फल मिला। इमीडिएट जो इफेक्टिव कम्मा है वो इस तरह कर्म देता है, तो उसका इमीडिएटली इफेक्टिव कम्मा ये इस तरह कर्म देता है। ये बहुत सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। दूसरा जो है सब्सिक्वेंटली इफेक्टिव कम्मा, ये है इसका एक, ये भी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध थे। एक बहुत ही अमीर उपासक भगवान बुद्ध का, धनाढ्य सेठ, उसका एक नौकर था, और वो खेत पर हल चलाने गया था। तो खेत पर हल चला के वो आया दोपहर में। उस दिन पूर्णिमा थी। अब पूर्णिमा का जो उपोषक आप जानते हैं कैसे रखा जाता है। 12 बजे से पहले हम भगवान बुद्ध को भोजन अर्पित करके फिर 12 बजे से पहले ग्रहण कर लेते हैं। फिर रात को ऊंचे और बिस्तर पर नहीं सोते। पति पत्नी हो तो सहवास से विरत रहते हैं और नीचे सोते हैं, और चबाने वाली खाने वाली कोई चीज नहीं ग्रहण करते। पीने वाली चाय शरबत ले सकते हैं। चाटने वाला भी मना है, कोई शहद चाट ले। तो वो सारा परिवार उपोषित था। वो लौट कर आया 12 बजे के बाद, 2-3 बजे। तो उसने देखा खाना मिलेगा अब। वहां तो खाना समाप्त कर दिया था उन्होंने खा कर, उतना ही बनाया था। शाम को खाना नहीं था उनको। उनके ध्यान नहीं रहा कि नौकर खेत से लौट कर आएगा, उसके लिए हम कुछ अलग से रख दें। तब उसे पता चला, खाने के बारे में पूछा, और ये कहने लगे वेरी सॉरी, हम तो इसमें से कुछ आज है ही नहीं, क्या करें। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा उपोषित है, इसका महत्व बहुत है। जब उसने सुना, चूंकि वो भी जानता था, उनके घर में वो काम करता था, कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, बुद्ध के उपासक हैं, वो भी उनके बात सुनता था। उसकी भी प्रवृत्ति उसी तरह ढल रही थी। तो उसने सोचा मैं भी उपोषित रह लूं, लेकिन वो तो सवेरे से भूखा था, फिजिकल बहुत काम करके आया था। तो वो भी कहा मैं भी उपोषित रहूंगा। अब वो उपोषित तो रह लिया उसने, लेकिन उसके डिहाइड्रेशन हो गया और इतनी वीकनेस हो गई, उसे कुछ मिला ही नहीं था खाने को। अगली मॉर्निंग में उसकी मृत्यु हो गई, नौकर की। तो उससे ही मर गया वो ऐसे ही भूखा। मॉर्निंग में तब तक उपोषित को खोलने का भोजन भी तैयार नहीं हुआ था। तो इस पुण्य कर्म की वजह से जो उसने उपोषित रखा, उसका महत्व उसके जो घर के मालिक थे उससे ज्यादा हो गया। इतना पुण्य अर्जित हो गया उसका, उनसे ज्यादा अर्जित हो गया, क्योंकि वो तो खाना खा कर आराम से थे। उनको तो इस तरह की कोई भूख नहीं तो सता रही थी। तो वो मर गया, और उस पुण्य की वजह से वो तत्काल देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न हुआ। सब्सिक्वेंटली तो इसके बाद इफेक्टिव कर्म जो है, तो इसी तरह अजात शत्रु की बात आती है फिर। जब भगवान ये समन फल जो है, जो दीघ निकाय में है, महापरिनिर्वाण सूत्र में है, ये श्रवण फल भगवान बुद्ध का उपदेश है, बहुत लंबा है। उसी समय भगवान बुद्ध रुके हुए थे वेणुवन में, जो बिंबिसार ने अजात शत्रु के पिता ने दान किया था उनको। तो उन्होंने रात को, अजात शत्रु चूंकि पाप बहुत कर रखे थे, उसने पिता की हत्या की थी, देवदत्त को भड़का दिया था, फूट हो गई थी संघ में।
5 महापापों में से 2 तो उसने कर ही रखे थे, एक पिता की हत्या और एक संघ में फूट डालना। और उस फूट के डालने में उसी की वजह से देवदत्त ने बुद्ध को मारना चाहा और भगवान बुद्ध जख्मी हो गए। तो ये फिर अजात शत्रु के मन में बेचैनी हो रही थी रात को। उसने कहा कि मुझे कहीं ऐसी जगह ले चलो, रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैन हूं मैं, मन विचलित है, कोई धर्म श्रवण की व्यवस्था करो, कोई अच्छा धर्म सुनने को मिले, किसी के पास ले चलो साधु के। तो मंत्री मंत्री सब जानते थे कि भगवान बुद्ध वेणुवन में ठहरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध हैं आपके पिताजी के दिए हुए वेणुवन में। कहने लगे चलो, हाथी पर सवार होकर चल दिए, सब घोड़े पर, कोई हाथी पर। काली रात थी, मतलब यह है अंधेरी रात थी। चल दिए, सुनसान रात के 2 बजे। जब आगे बढ़ते गए, राजा को अपने जीवन का बड़ा खतरा रहता है, हर वक्त षड्यंत्रों का भय लगा रहता है, कोई षड्यंत्र करके मेरी हत्या ना कर दे। इतने ये डरपोक होते हैं, सब कुछ शक्तियां होते हुए भी अपने मामले में मृत्यु से बहुत डरते हैं, क्योंकि इतना अटैचमेंट होता है राजसी ठाट बाट से, राज अपने राज्य की सुख सुविधाओं से। आगे बढ़े तो कहने लगे, अजात शत्रु ने कहा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो जीवक, और सबको, कहीं मुझे मारने की योजना तो नहीं है। उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों सोच रहे, आप ही ने तो कहा धर्म श्रवण की योजना तो पहले से बनाई जाती है, हमने तो कहा नहीं आपको कि चलो। तो आप हमको ऐसा कैसे सोच लिया आपने कि हम आपको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। खैर वो शांत हो गया। फिर वो देखा कि वहां वेणुवन में ले गए। उन्होंने कहा आप शांत आइए, जूते यहीं उतार दीजिए और धीरे धीरे चलिए, क्योंकि वहां पत्ते पड़े होंगे, उन पर शोर होगा, भगवान बुद्ध देशना कर रहे हैं, उनको व्यवधान होगा। तो वहां गए, देखा 12 कई हजार भिक्षु शांत बैठे हैं, भगवान बुद्ध सम्मन फल की सरमन फल की देशना कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसमें पढ़ेंगे, महापरिनिर्वाण सूत्र में है, सरमन फल लंबा सूत्र है। उन्होंने देखा अजात शत्रु आ गया है, तो देशना चल रही थी। वहां बैठे बैठे जो लोग पुथुजन थे, आर्य पुग्गल नहीं थे, वो श्रोतापन हो गए, वो अरहत्तु की प्रथम श्रेणी में आ गए। लेकिन वो जो है वो जो था अजात शत्रु, वो नहीं कुछ हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा अगर इसने पिता की हत्या ना की होती, वो महापाप है, तो ये भी आज यही मेरी देशना को सुनकर श्रोतापन हो गया होता। लेकिन चूंकि पिता की हत्या की है, इसलिए इसका अभी नरक पात तय है, और वो इतनी देशना से वो जो महापाप है वो कट नहीं सकता, वो फल इनको भोगना होगा। तो ये सब्सिक्वेंटली इफेक्टिव कर्मा है, जो कर्म के बाद, तुरंत बाद जो होता है, वो तो इमीडिएटली इफेक्टिव कर्मा था, तत्काल कर दिया, फल दे दिया, जो मैंने दो पहले कहा। और ये सब्सिक्वेंटली इफेक्टिव कर्मा था। अब तीसरा है इनडेफिनिटली इफेक्टिव कर्मा। ये कर्म जो है बड़ा खतरनाक है। कोई भी आदमी, चाहे भी लिखा नो पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस क्लास ऑफ कर्मा, इस कर्म की श्रेणी से कोई बच नहीं सकता। इवन द बुद्धाज एंड अरहत में रीप द इफेक्ट ऑफ देयर पास्ट कर्मा, चाहे बुद्ध हो, अरहत हो,
अपने पिछले इन कर्मों का इंडेफिनिटली इफेक्टिव कर्म का फल भोगना ही होगा उनको। फिर बात आई अरहंत मोगलायन की। महामोगलायन जो बहुत बड़े रिद्धि बल के मास्टर और दूसरे नंबर के भिक्षु, जो प्रथम दो थे, पहले वो धर्म सेनापति सारिपुत्र जी, तो महामोगलायन का एक महापाप पड़ा हुआ था। उन्होंने किसी पिछले जन्म में, और मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये अनोमदर्शी बुद्ध के समय से के पहले का ही कोई कर्म होगा। वो बताऊंगा अभी मैं क्यों कह रहा हूं। तो उन्होंने पिछले जन्म में अपनी माँ और बाप की हत्या की थी। तो जिस वक्त वो कालशिला पर्वत पर थे, भगवान बुद्ध के समय, उधर मगध में वहीं रहते थे अपने झोंपड़े में। वो कुटिया थी, दरवाजा था। तो उन्होंने, उनके वो कर्मों का विपाक आ गया। देखिए कितना बड़ा रिद्धि बल। और दो प्रमुख जो थे उनके भिक्षु, उनमें से एक दूसरे नंबर का, लेकिन इंडेफिनिटली इफेक्टिव कर्मा का विपाक आ गया। वो मेच्योर हो गया महापाप। तो एक उस समय श्री गुप्त नाम के ब्राह्मण को उनके विरोधियों ने, क्योंकि माध्यम तो कोई बनता ही है फल का, उसका माध्यम तो कोई बनेगा ही। उन्होंने 1,000 सोने की मोहरे दे के उसे श्री गुप्त नाम के जो गुंडा था, कहा कि इसकी हत्या करो। ये जो विधर्मी थे, दूसरे धर्मों के साधु बने हुए थे, प्राव्रजक, जिनको भिक्षा नहीं देते थे लोग, क्योंकि कहते थे ये तो ढोंगी हैं और बुद्ध के जो भिक्षु हैं वही सही हैं, इसलिए उनसे जलन रखते थे, सभी संघ से जलन रखते थे। तो उन्होंने कहा इसको मार दो, तभी हमें इस इलाके में भिक्षा मिलेगी। तो उसे मारने गए वो। तो उन्होंने देख लिया बाहर, तो उनका परिचित ज्ञान था, कहीं तो मारने आए हैं। उन्होंने दरवाजा खोला, तो वो अपना सूक्ष्म रूप बना कर दरवाजे के छेद से बाहर हो गए। रूप बदल लेते थे, सूक्ष्म रूप बना लेते थे, किसी भी रूप में धारण कर लेते थे, पक्षी कौवा जो चाहे बन जाए। संकल्प करते थे, बस थोड़ी देर फिर हो जाते थे। फिर वो नहीं मिले वहां। इसी तरह करते करते 6 दिन हो गए। कभी कैसे वो बदल जाए, कभी मक्खी बनकर वहीं दीवार पर बैठ जाए, कभी छिपकली बनकर बैठ जाए। इसी तरह होता रहा। उन्होंने देखा कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये कारण क्या है। तो उसने, उन्होंने महामोगलायन बनते ने अपने पिछले कर्म देखे, ध्यान लगा कर। उब्बा निवासानुसति, जब भी बताया गया वाघ महाराज ने। उब्बा निवास, पिछले जन्मों में कहा था मेरे माँ बाप कौन थे, किस जन्म में मैं क्या करता था, मेरा व्यवसाय क्या था, पढ़ा लिखा क्या था, क्या सब कुछ याद आ जाता बर्थ वाइज। तो जैसे किताब के पन्ने पलटते हैं, पलटते गए पलटते गए पलटते गए, तो एक जन्म में मिला कि मैंने माता पिता की हत्या की थी पत्नी के कहने पर। फिर उन्होंने कहा तो ये तो विपाक है, महापाप है दोनों, मैं क्यों भाग रहा हूं। देखिए वो लोग, उन्होंने कहा आई शुड फेस, इसको तो मुझे फेस करने पर ही कटेगा ये, और आगे मेरा जन्म है नहीं, क्योंकि मैं अरहत हूं। तो मुझे तो इसको पूरा कर लेना चाहिए। तो अगले दिन 7वें दिन वो आए, इतना मारा पीटा और अपने अधमरा कर दिया। उसके बाद सोचा कि ये मर गया होगा, छोड़कर चले गए। हालांकि वो मरे नहीं थे, वो फिर होश में आ गए थे। फिर वो कहानी अलग है, लंबी, मैं किसी भी दिन फिर बताऊंगा। तो इस तरह उनको फल भोगना पड़ा। फिर मैं ये इसलिए कह रहा, फिर आगे भगवान बुद्ध। अब बुद्ध भी आ गए इस लपेटे में। बुद्ध जो है, पिछले जन्म में जो इन्होंने संपत्ति के लिए
अपने किसी कजिन की भतीजे की हत्या की थी। जब ये उपासक रहे होंगे या गृहस्थ जीवन में, तो इन्होंने भतीजे की हत्या की थी संपत्ति के लिए। तो उसमें फिर अब बुद्ध हो गए, लेकिन वो भी महापाप था। हत्या करना तो महापाप है, किसी को जीवन से डिप्राइव, वंचित कर देना, किसी का जीवन कट शॉर्ट कर देना, वो तो अकाल मृत्यु भी नहीं कह सकते इसको, जबरदस्ती उसका जीवन छीन लिया गया, ये बहुत बड़ा पाप है। तो वो उस तरह तो नहीं हुआ, बुद्ध की हत्या तो नहीं कर सकता कोई, क्योंकि वो इतना ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप ही शरीर छोड़ते हैं। लेकिन देवदत्त ने उनको पत्थर लुढ़काया ग्रतकूट पर्वत से उनको मारने के लिए। फिर वहां से जो पत्थर लुढ़काया, आप जाते ही हैं सब ग्रतकूट पर्वत में, वहां राजगीर में, तो पत्थर जो है लुढ़कता लुढ़कता, पहले तो एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता था, अब तो सीढ़ियां बन गई, तब तो पतला सा रास्ता था पैदल का। तो लेकिन चूंकि वो पत्थर इतना बड़ा था और वो लुढ़कता, तो डायरेक्शन बदल जाती है। वो पत्थर तो एक तरफ हो गया, लेकिन उसका एक नुकीला हिस्सा टूट गए, स्प्लिंटर इनके पैर में लगा और उसमें जख्म हुआ, और जख्म हो के खून बहा। तो फिर उस दिन देखे जीवक भी वहां नहीं था। जो वैद्य था, राज वैद्य था, वो इनका भी चिकित्सक था, वो राज वैद्य था। लेकिन उस समय उसकी दुकान उसकी बंद हो जाती है, चार दीवारी, चारों तरफ से राजा उसको घेर लेते थे, रात को गेट बंद हो जाते थे, फाटक। तो उसके बाद अपना जीवक भी नहीं आ पाया वहां। तो एक पाक भगवान बुद्ध को झेलना पड़ा। इसमें फिर ये जो बात है भगवान बुद्ध की ही, जब एक भगवान, आप जानते हैं भगवान बुद्ध से पहले जो भिक्षु थे, हम वो थे बुद्ध थे, वो थे महाकाश, वो थे काश्यप बुद्ध थे, काश्यप बुद्ध। तो काश्यप बुद्ध के समय में हमारे गौतम बुद्ध जो हैं, वो ज्योतिपाल नाम के ब्राह्मण थे, अच्छे परिवार के थे, पढ़े लिखे थे। तो इनका एक दोस्त था घटीकार नाम का, वो बुद्ध की थोड़ा ध्यान रखता था, और वो उपासक था बुद्ध का। तो घटीकार ने कहा कि चलो यार, काश्यप बुद्ध आए हुए हैं, धर्म देशना सुन लें। तो ज्योतिपाल ने कहा, अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चूंकि गहरे दोस्त थे, नदी में नहाने गए थे, उन्होंने बाल पकड़े इसके, जैसे आपस में दोस्ती प्यार में, अरे क्यों नहीं चलोगे, खींच कर चलिए, बुरा चलो, अच्छा भाई चलते हैं। तो वहां देखा जब काश्यप बुद्ध को, ज्योतिपाल जो युवक था, उन्होंने मतलब यह कहा देख के, अरे ये सिर मुंडा, उसको भगवान जो काश्यप बुद्ध थे, ये जो सिर मुंडा है, इसको आप बुद्ध कहते हैं? अरे बुद्ध तो बनने में बहुत ज्यादा वो करनी पड़ती है, कहीं ऐसे भी बुद्ध होते हैं, ये कहा। तो ये इन्होंने क्या कहा, ये अपादान पाली में है, लिखा हुआ है, अवात फल। बुद्ध अपने आप कहते हैं,
विद रिगार्ड टू दिस डीमेरिटोरियस डीड, ये अकुशल कर्म जो मैंने किया था उनको ये कह कर इसका इतना बड़ा अकुशल प्रभाव हुआ कि मुझे, जब मैं गृह त्याग करके बोधि वृक्ष के नीचे अभिनिष्क्रमण के बाद गया साधना के लिए, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, मुझे 6 साल तक रगड़ना पड़ा। 6 साल तक मुझे अपार कष्ट उठाने पड़े, यहां तक कि मरने के कगार पे मैं आ गया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने काश्यप बुद्ध का अपमान किया था। ये लिखा हुआ हर जगह, इसमें डिक्शनरी ऑफ पाली प्रॉपर नेम में भी है, द ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ द बुद्धाज में भी है ये। इन द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा काश्यप आई वाज ज्योतिपाल, ए ब्राह्मण यूथ, देन आई फुलसली offended him saying, मैंने कह का अपमान किया क्या, हाउ कैन दिस सेवन हेड, ये सिर मुंडा आदमी अटेन नॉलेज ऑफ अरहंतशिप, अरहत्व की नॉलेज का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है, और सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, ओमनिशियंस कैसे हो सकता है, विच आर इंडीड वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, जिनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ दिस वर्बल मिसडीड, जो बोल के उन्होंने मिसडीड किया था, वर्बल मिसडीड, आई हैड टू प्रैक्टाइज तुष्कर क्रिया ऑफ 6 long years इन माई फाइनल एग्जिस्टेंस, मेरे अंतिम जन्म में मुझे भोगना पड़ा। तो इस तरह का ये कर्म जो है इंडेफिनेटली कम्मा, ये हो गया। इसी में मैं अभी मोगलाइन की बात आपको बता रहा था, बनते मोगलाइन की, वो अनोमदर्शी बुद्ध के समय में ये दोनों साथ साथ पैदा होते थे, सारिपुत्र और वो। तो उस समय इसका तो नाम शारदा था और इनका नाम वर्धक था, मोगलायन का। तो ये दोनों उनके अनोमदर्शी बुद्ध के पास गए और उनका जो प्रमुख शिष्य था उससे मिले कि आप प्रमुख शिष्य कैसे बने इन बुद्ध के। उन्होंने बताया कि मैंने पिछले बुद्ध के समय में, पिछले कल्पों में इस तरह या वो संकल्प लिया था कि मैं भी किसी बुद्ध का प्रथम शिष्य बनूं। उन्होंने कहा कि क्या हम भी बन सकते हैं, यहाँ बन सकते हैं। इस तरह आपको 1 लाख मतलब यह है 1 लाख असंख्य, एक असंख्य 1 लाख कल्प तक आपको साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रथम शिष्य बनने के लिए एक असंख्य 1 लाख तक करना पड़ता है। तो उन्होंने शुरू किया, फिर ये गए जो मोगलैन थे, बाद में उनके पास गए, भाई इस तरह के बुद्ध के पास मैं गया था और उनके इस तरह बताया, मैंने तो संकल्प ले लिया, आप भी चलो संकल्प लो। तो उनको भी ले गया, साथ साथ ही पैदा होते थे बहुत हजारों जन्मों से और दोस्त होते थे। तो उन्होंने भी संकल्प लिया। तो वो नवमदर्शी के बाद फिर ये संकल्प लेते लेते गौतम बुद्ध के समय में दोनों प्रथम और द्वितीय शिष्य बने। तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूं कि अनोमदर्शी बुद्ध के समय से जब इन्होंने संकल्प ले लिया कि हम प्रथम और द्वितीय शिष्य बनेंगे, तो जो माता पिता की हत्या मोगलैन ने करी होगी तो अनोमदर्शी बुद्ध के काल से पहले ही की होगी, क्योंकि जब इस लाइन में आ गए संकल्प ले लिया उसके बाद तो शादी ही नहीं की होगी। तो लेकिन इतने लंबे समय तक वो कर्म पीछे कर रहा था, इतने हजार कल्पों तक। और जबकि इसमें ये बताऊं आपको, ये हमारे जो यही बुद्ध थे, इनसे पहले जो दूसरे बुद्ध हैं, ये किसी को मतलब ये है, इसमें लिखा है 7 बुद्ध हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। दीपंकर बुद्ध, कौंडिन्य बुद्ध, सुमना बुद्ध, अनोमदर्शी बुद्ध, सुजात बुद्ध,
अनोमदर्शी के सिद्धार्थ सिद्धार्थ बुद्ध, ककुसंद बुद्ध, ये तो 10 महीने ही दुष्कर क्रिया करी इन्होंने। 10 महीने में ही बुद्ध हो गए बोधि वृक्ष के नीचे। ये बोधि वृक्ष के नीचे की बात हो रही है जब ग्रह त्याग करते हैं। ये 10 महीने में बुद्ध हो गए। और 4 बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमेध बुद्ध, शिष्य बुद्ध और सिखी बुद्ध, ये 8 महीने में ही बुद्ध हो गए। इन्हें 8 महीने में ओमनिशियंस और सम्यक सम बुद्धि प्राप्त हो गई। और फिर बुद्ध रेवत, ये 7 महीने में हो गए। और बुद्ध शोभित 4 ही महीने में बुद्ध हो गए। 3 बुद्ध, पदुमा, अर्थदर्शी, विपस्सी, ये 15 ही दिन है। हाँ, 1.5 महीने में हो गए। 1 महीना 15 दिन में बुद्ध हो गए। 4 बुद्ध, नारद, पदमुत्तर, धम्मदस्सी, काश्यप, ये 7 दिन में बुद्ध हो गए, सिर्फ 1 हफ्ते में। अच्छा, बुद्ध प्रियदर्शी, फस, वैशभू, कोणागमन, ये 6 महीने में हुए। और हमारे जो गौतम बुद्ध हैं, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड, एंडाउड विद द इनकंसेबल एट्रीब्यूट, ये 6 साल लग गए। क्योंकि काश्यप बुद्ध का वो वर्बल ऑफेंस किया था, इन्होंने उनका अपमान किया। तो इस तरह का ये है। फिर चौथा है इसमें, ये इंडेफिनिटली कम्मा, अहोसी कम्मा, इनफेक्टिव कम्मा। ये ऐसे कर्म हैं जो पड़े रहते हैं। और अगर कोई आदमी श्रोतापन हो जाए, फिर सकदागामी हो जाए, फिर अनागामी हो जाए, या अरहत हो जाए, फिर ये छोटे छोटे ऐसे ही हैं। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि अगर किसी के पास किसी के 100 रुपए बनते हैं, उसने उधार लिए हों, और बाद में वो मल्टी मिलियनर बन जाए आदमी, तो अपने 100 रुपए नहीं मांगता उससे। वो इतना बड़ा आदमी होगा यार, ये तो 1 करोड़ भी दे देगा, अगर हमने मांगे भूल गया होगा। तो इसी तरह अहोसी कम्मा छोटे छोटे फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो ओब्लिवियन में चले जाते हैं, अहोसी में हो जाते हैं। उनका कोई इनफेक्ट, उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और उसकी छाया पड़ जाती है। तो इस तरह का ये आज का जो था, जो कब ये फल देते हैं, ये कर्म का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा लगा होगा। और बड़ा सावधान रहने की जरूरत है हमें, शरीर से, वाणी से और चित्त से, कर्म करते समय। क्योंकि हमें तो पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। जैसे उषा जी ने कहा था कि हम सील का हम सोचते भी नहीं है कि क्या हो रहा होगा। तो अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये मानव योनि योनि मिली है, आखिरी चांस ही कहूंगा। एक एकल विंडो, सिंगल विंडो है ये भाग जाने के लिए। जैसे जेल से कैदी थोड़ा सा भी रास्ता मिलता है, उसी से निकल कर भाग जाता है। तो यहाँ से भागने का अवसर मिला है, इन दुखों से, भवसागर से हम लोगों को बुद्ध की शरण में है। और सबसे बड़ी बात है, भंते शिवली जी को साधुवाद है, और महाबोधि के महापात्रा जी, और सभी लोग जो इसमें दान करके इसको चला रहे हैं। और आपको भी साधुवाद है, सबको जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो लेकिन इसका लाभ उठाना चाहिए। ये तो समय बाद में नहीं आएगा, मुझे तो ऐसा पक्का पता है। ये मौका नहीं मिलेगा किसी को भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर सभी बुद्धों से याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल।